Students, good morning. Welcome to the class 10th electricity video lecture. In this unit, we will solve the numericals based on the series and parallel combination of the resistance. चलो पहले देखते हैं कि हमने थियरी में क्या क्या पढ़ा इसमें. तो resistance in series का मतलब क्या होता है. तो एक ये दिस इज द सिंबल ऑफ द रेजिस्टेंस. इसका ये सिंबल है. ये R1 एक रेजिस्टेंस है. दूसरा एक रेजिस्टेंस है ये R2. और तीसरा मान लो तीन रेजिस्टेंस ले रहा हूँ मैं R3. ये जो कनेक्शन है ये हो गया सीरीज़ में. अब इसका जब रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है. टोटल आर नेट भी बोलेंगे, आर टोटल भी बोल सकते हैं और आर इक्वेलेंट भी वो पूछते हैं. व्हाट इज़ द इक्वेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब आर टोटल कितना आएगा. तो हम लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3. मान लो इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, इसका 5 ओम है, इसका 4 ओम है, इसका 2 ओम है. सो तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा इसका 5 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू 5 4 9 और ये 11 ओम. तो ये हो गया. इस तरीके से अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो इस तरीके से रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं. अब देखो पैरेलल का देखते हैं. पैरेलल रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल, रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल मतलब अगर मान लो तीन रेजिस्टेंस हमने पैरेलल कनेक्ट किया. एक R1, दूसरा ये R2 और ये तीसरा, ये तीन रेजिस्टेंस है R3. ये तीनों को पैरेलल कनेक्ट करना मतलब तीनों का टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्ट करना. इस तरीके से ये इससे कनेक्ट और ये यहाँ कनेक्ट चाहिए तो इसे स्ट्रेट भी कनेक्ट कर सकते कैसे भी. तो ये हो गया पैरेलल कनेक्शन. ये इसके सभी तीनों का एक एक टर्मिनल साथ में जोड़ लिया और दूसरा टर्मिनल साथ में जोड़ लिया. तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन. जब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं मतलब नेट रेजिस्टेंस, तो ये आएगा रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. तो मान लो इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, 10 ओम है, इसका 20 ओम है और इसका मान लो 30 ओम है. मैंने एक सिंपल क्वेश्चन जानबूझ के लिया है. तो हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना 10 ओम का, 20 ओम और 30 ओम, ये तीन रेजिस्टेंस हमने क्या किया पैरेलल कनेक्ट किया. तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है और किस तरीके से आएगा हमें निकालना है. तो ये 1/RP ये लेना भूलना नहीं तो खाली RP लिखेंगे तो गलत हो जाएगा. सो 1 डिवाइड बाई कितना लिखना है 10, 1 डिवाइड बाई 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 30 इक्वल टू इसका एलसीएम कितना आएगा तो 30 हो गया. क्योंकि ये सभी का टेबल में 10 और ये 30 नहीं आएगा तो ये होगा 60 मान लो. दिस इज एलसीएम इज ए नॉट 30, इट इज़ ए 60. एलसीएम कैसे निकालता है पता है तुम्हें. तो ये 10 से कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा. तो ये 6 आएगा इसके ऊपर, ये इसके ऊपर 3 आएगा और इसके ऊपर 2 आएगा. तो 6 प्लस 3 प्लस 2 तो ये हो गया 11 और डिवाइड बाई 60. इसको उल्टा करेंगे तो RP इज इक्वल टू ये भी उल्टा हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 11 ओम. डिवाइड करो तो भी चलेगा, ऐसा रखा तो भी दिस इज द करेक्ट. तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरीके से निकालते हैं. अब हो गया मतलब सीरीज़ में रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस क्या होता है बढ़ता है. और इसको डिवाइड करते हैं तो ये 11 5 जा 55 हो जाएगा, 5 बचेगा, 0 लेंगे तो 11 4 जा 44, 6 बचेगा तो अगेन 5 ओम, 2 डेसिमल तक किया. मतलब क्या हो गया देखो इसका एक कंक्लूजन देखेंगे तो इसका रेजिस्टेंस सबसे छोटा कौन है, जो तीन पैरेलल कनेक्ट किए उसका सबसे छोटा कौन है 10 ओम का है. तो 10 ओम सबसे तीनों अगर कोई भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का
उससे जो छोटा होता है, और अगर वो पैरेलल में कनेक्ट किया तो उसका भी जो इक्विवेलेंट आता है उसका वैल्यू इससे भी छोटा होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया, घट गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया देखो। और सीरीज़ में क्या होता है, बढ़ता है। मतलब अगर हमें रेजिस्टेंस हाई करना है, ज़्यादा लेना है, ज़्यादा वैल्यू चाहिए, तो हम रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज़ में लगाएंगे। और अगर हमें वैल्यू कम करवाना है तो हम इसको क्या करेंगे, पैरेलल कनेक्ट करेंगे। और इस तरीके से ये कंबाइन करके हम इसका इक्विवेलेंट करंट कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसके यूज़ करते हैं। चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसका, किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल होता है। ये तो सिंपल तरीका है, आराम से कर सकते हैं, लेकिन तो समझना भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ध्यान से पढ़िए। आप देखो एक न्यूमेरिकल मैं इसमें लिख रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में ही है, तो मैं वो क्वेश्चन यहाँ लिखूँगा। ड्रॉ the diagram of a circuit consisting the battery. Draw a diagram of a battery consisting of three cells of 2 volt each and 5 ohm रजिस्टर। उसके बाद आता है 8 ओम रजिस्टर एंड 12 ओम रजिस्टर आर एंड प्लग की connected in series। तो पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द डायग्राम, ड्रॉ ए सर्क्यूट डायग्राम। दूसरा क्वेश्चन इसका है, दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। कैलकुलेट resistance and current in circuit। तीसरा क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस across 5 ohm 8 ohm and 12 ओम रजिस्टर्स। ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है लेकिन समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ताकि तुम ये सेम थ्योरी दूसरे न्यूमेरिकल के अलग अलग न्यूमेरिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलो पहले देखते हैं कि ये इसमें क्या क्या दिया है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, पहले तो ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। ए बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ 3 सेल्स, कितना सेल्स है, 3 सेल्स है। यहाँ एक हम बैटरी लगाते हैं, ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा मैंने ड्रॉ किया और ये तीसरा ड्रॉ किया, ये 3 सेल हो गया, ये प्लस सभी सीरीज़ में लगाए, लिखा है न्यूमेरिक। एक का कितना है, ईच 2 वोल्ट, इसका मतलब 2 × 3 कितना हो गया, 6 वोल्ट बैटरी हो गया। एंड ईच रेजिस्टेंस 5 ओम 8 ओम एंड 12 ओम, ऐसे 3 रेजिस्टेंस है। कैसे कनेक्ट किए उसको, ये सीरीज़ में लगाए। कितना, ये 3 रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम, दूसरा है 8 ओम और ये 12 ओम। और एक साथ में ये क्या किया, एक प्लग की लगाया। प्लग की का सिंबल होता है इस तरीके से, ये क्लोज सर्किट वाला प्लग की हो गया। तो ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 1। उसके बाद क्या हुआ, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ये R1 मान लो, ये R2 और ये R3। तो रेजिस्टेंस इसका टोटल
आर टोटल रजिस्टेंस, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 5 प्लस 8 प्लस 12, 12 8 20 और ये 25 ओहम हो गया। आर टोटल या आर नेट, ये हो गया पहला पार्ट इसका। दूसरा लिखा है करंट इन द सर्किट, करंट निकालना है। करंट आई इक्वल टू, फॉर्मूला याद करो, आई इक्वल टू क्या लिखो बोलो, ये लिख सकते हैं यहाँ V डिवाइड बाई आर टोटल। कितना रेजिस्टेंस है तो V कितना है 6 वोल्ट और इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है 25, तो इतना एम्पियर हो गया। इसको डिवाइड करते हैं तो ये 0 पॉइंट, तो ये 60 बनेगा, इसका इस 60 बनेगा, तो ये कितना बन गया 2, 25 2 से 50 हो जाएगा, 10 बचेंगे, उसके बाद 0 लेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 और ये 4 एम्पियर, 0.24 एम्पियर। तो इतना करंट किस में से फ्लो हो जाएगा, ये सर्किट्स में करंट फ्लो हो जाएगा पॉजिटिव टू द नेगेटिव, दिस इज द 0.24 एम्पियर जब एक क्लिक की क्लोज करेंगे तो। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है, ये हो गया करंट इन द सर्किट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 5 ओम्स 8 ओम एंड 12 ओम। अगर सीरीज़ में हमने थ्योरी में अगर तुम लोग याद करेंगे गौर करेंगे तो हमने पढ़ा था, अगर सीरीज़ में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो इसका पोटेंशियल क्या होता है डिवाइड होता है, इसके अक्रॉस आएगा V1, इसके अक्रॉस आएगा V2 और इसके अक्रॉस आएगा V3। और वैन, तीसरा पार्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ, वैन रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज क्या होगा, करंट इज ए सेम, करंट सेम फ्लोज थ्रू इन ए ऑल द रेजिस्टेंस। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया 0.24 एम्पियर। सो V इक्वल टू पोटेंशियल V1 निकालेंगे, पहला रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस, पोटेंशियल अक्रॉस दी वो 5 ओम, तो इक्वल टू V इक्वल टू I, करंट तो सेम है, और रेजिस्टेंस कौन सा है पहला R1, I इंटू R1, इसमें से कितना करंट जा रहा है कितना रेजिस्टेंस, ये अच्छी तरह से समझ लो तो ताकि दूसरे न्यूमेरिकल तुम आसान से कर सकते हैं। मतलब V1 जब फाइंड करना है उसमें से करंट सीरीज में है तो सेम करंट जाएगा, और रेजिस्टेंस उसका कितना है अलग है, तो इसलिए मैंने इसको R1 लिखा। तो V1 इक्वल टू I कितना है 0.24 और रेजिस्टेंस किसका इसका 5, मल्टीप्लाई करो, 5 4 20 और 5 2 10 और ये 2 कितना आएगा 12, तो ये आएगा 2 डेसिमल होता है, तो V1 इक्वल टू 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अक्रॉस मतलब इसके अक्रॉस, इसको अक्रॉस, अक्रॉस कितना 5 ओम रजिस्टर। तो इसी तरीके से एक पहला मेला, हमें अभी 8 ओम का भी निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 8 ओम, इसी में यहाँ लिखता हूँ पोटेंशियल अक्रॉस मतलब 8 ओम, तो V2 लिखता हूँ मैं, यहाँ भी V2 लिखा है, तो V2 इज इक्वल टू I, उसी में से भी करंट भी I जा रहा है, I इंटू R2, I कितना है 0.24, R2 कितना 8, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 16 प्लस ये 19, डेसिमल पॉइंट 2 मतलब 1.92 वोल्ट। तीसरा पूछा है पोटेंशियल अक्रॉस दी 12 ओम, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम इज V3, इसमें से लिखा है मैंने V3 इक्वल टू I, करंट वो इतना ही जा रहा है R3, I कितना है 0.24, I कितना है 0.24 और ये 12 रजिस्टेंस इसका, 12 4 जा 48, 4 बचे, 12 2 जा दिस इज 24 प्लस ये 28,
डेसिमल पॉइंट 2 दिया गया वोल्ट। अब ये V1 इतना आ गया, V2 यहाँ है और ये V3 है। तीनों का अगर टोटल करेंगे तो V कितना आना चाहिए, 6 वोल्ट आना चाहिए, और वो आएगा ही। मतलब 1.2 प्लस 1.92 प्लस 2.88 दिस इक्वल टू 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। तो ये सम V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 ये डिवाइड हो जाता है इसके अक्रॉस, और ये क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन ठीक से देख लो, हमने क्या किया। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए बैटरी कंसिस्टिंग 3 सेल्स ईच ऑफ ए 2 वोल्ट। दो वोल्ट के 3 सेल कनेक्ट किए, और उस किसके अक्रॉस कनेक्ट किया है, 5 ओहम, 8 ओहम और 12 ओहम रजिस्टेंस कैसे है, सीरीज में लगा है। ऑल दे आर कनेक्टेड इन ए सीरीज। ये सीरीज में 3 रजिस्टेंस और इसका एक बैटरी, वो भी सीरीज में, थ्रू द वन प्लग की। ड्रॉ द डायग्राम, डायग्राम ये कंप्लीट किया। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस हो गया, इसका सम करना सीरीज में, तो क्या होगा, जस्ट सम ऑफ द रेजिस्टेंस। उसके बाद करंट पूछा है, करंट का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर टोटल। जब तीनों में से करंट कितना जाता है निकालना, तो तीनों का रेजिस्टेंस का टोटल लेना है, आर टोटल 6 डिवाइड बाई 25, यह आएगा 0.24 एम्पियर। उसके बाद पूछा है व्हाट इज़ द पोटेंशियल अक्रॉस द 5 ओम। 5 ओम का रेजिस्टेंस का पोटेंशियल अक्रॉस द 5 ओम। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किया तो करंट सेम जाता है, सभी में इक्वल करंट जाता है, इसीलिए इसको आई रखा। तो V1 फाइंड करना है, पोटेंशियल अक्रॉस दिस पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंस। तो V1 इक्वल टू ओम्स लॉ का फॉर्मूले से I इंटू R1। आई इसीलिए लिखा कि सभी में से एक ही करंट, इक्वल करंट जाता है, तो I। R अलग अलग है, तो ये R1 R2 दिया, तो इसीलिए R1 लिखा। ये दोनों का प्रोडक्ट आता है 1.2, मतलब ये जो 6 वोल्ट है उसमें से 1.2 इसके अक्रॉस रहेगा। इसी तरीके से V2 फाइंड किया, यहाँ V2 इक्वल टू ये, तो ये आ गया 9.2, 1.92, मतलब ये रेजिस्टेंस। और तीसरे के अक्रॉस हमने फाइंड किया, तो ये आ गया 2.88, और ये तीनों को टोटल किया तो कितना आता है, 6 वोल्ट। तो ये न्यूमेरिकल इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द 3 ohm and 6 ohm connected in a parallel calculate equivalent resistance between, calculate equivalent resistance between 3 ohm and 6 ohm connected in parallel, connected in a parallel across 6 volt battery. 6 volt battery. Also calculate current and potential across 6 ohm resistance. अब ये क्वेश्चन ठीक, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द 3 ohm एंड 6 ohm कनेक्टेड इन ए पैरेलल। तो ये 3 ohm का 3 ohm का एक रेजिस्टेंस है, और दूसरा 6 ohm का एक रेजिस्टेंस है। कैसे कनेक्ट किया, ये दोनों को पैरेलल कनेक्ट किया। पैरेलल मतलब ये दोनों इस तरीके से आएगा, ये हो गया 3 ohm और ये हो गया 6 ohm। तो ये दोनों पैरेलल कनेक्ट किया। अक्रॉस दी कितना बैटरी लगाया, 6 वोल्ट का, यहाँ लिखा है। तो ये इसका 6 वोल्ट बैटरी हो गया। मतलब ये
3 लाइन बनाए तो एक वोल्ट का कितना हो गया, 2 होल्ड ऐसा 6 वोल्ट हो गया, ठीक है। आल्सो कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाना है। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला याद करो, बोलो 1/RP इक्वल टू 1/3, या इसको हम R1 बोलेंगे, इसको R2, तो 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 कितना है 1/3, इसका कितना है 6, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6, इसके ऊपर 2 और ये 1, दिस इज द 1/RP। सो यहाँ 1/RP इक्वल टू ये 3 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा और 1 डिवाइड बाई 2 आएगा। ये उल्टा करेंगे तो RP इज इक्वल टू कितना हो गया 2 ओम। दिस इज द आंसर, आसान है, राइट। आल्सो कैलकुलेट द करंट, करंट निकालना है। तो करंट के लिए फॉर्मूला क्या पता है, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R, और R कौन सा लेना है, पैरेलल, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो करंट I इक्वल टू, इसमें से करंट कितना जाएगा, I जाएगा यहाँ से, तो अब V कितना हो गया 6 वोल्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल का कितना है 2 ओम, तो करंट इक्वल टू 3 एम्पियर, कितना आएगा 3 एम्पियर। अब यहाँ तक तो 3 एम्पियर ठीक है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कुछ करंट जाएगा और यहाँ से कुछ करंट जाएगा। तो यहाँ से मान लो I1 जाता है, यहाँ से I2 जाता है, और आगे जाके फिर ये I हो जाएगा, फिर ऐड हो जाएगा ना, यहाँ से कितना गया I1, यहाँ से I2। तो इस तरीके से फ्लो ऑफ द करंट होता है। और आगे क्वेश्चन पूछा है आल्सो फाइंड द कैलकुलेट द करंट, तो ये करंट मिल गया। उसके बाद पोटेंशियल अक्रॉस द 6 ओम रजिस्टेंस, तो ये जो 6 ओम का रजिस्टेंस, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है। अब कैसे पता चलेगा, मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो, या थ्योरी अगर अच्छी तरह से तुमने पढ़ा होगा तो तुरंत तुम्हारे ब्रेन में अभी स्ट्राइक होगा कि ये आंसर क्या है। तब तक मैं ड्रॉ करता तब तक सोचो कितना आंसर आना चाहिए, तभी तुमने पहले ध्यान दिया, नहीं तो पहले का थ्योरी तुम्हें पता नहीं है तो ये न्यूमेरिकल में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये प्लस और ये माइनस 6 वोल्ट, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस। अब देखो, जैसे मैंने सीरीज़ में बताया करंट सेम होता है, जैसे पैरेलल में पोटेंशियल, अगर पैरेलल रेजिस्टेंस पोटेंशियल सेम होता है, सो पोटेंशियल अक्रॉस 6 ओम इज ए कितना 6 वोल्ट रहेगा, और पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस इज आल्सो 6 वोल्ट। क्यों, क्योंकि दे आर पैरेलल, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है और करंट क्या होता है, डिवाइड होता है, करंट अलग अलग रहेगा, I1 एंड I2 इस तरीके से। तो I1 I2 भी फाइंड करना आना चाहिए, किस तरीके से करते हैं। अगर ये देखेंगे तो हम यहाँ तुम्हें थोड़ा सा समझाते हैं। I1 निकालना है मुझे, मान लो यहाँ से कितना I1 कितना करंट कितना जाएगा, I1 का क्या फॉर्मूला है, V डिवाइड बाई R1, आसान है। I1 इक्वल टू V कितना है 6 वोल्ट, R1 कितना है 3, तो कितना हो गया, इट इज़ ए 2 एम्पियर। इसी तरीके से I2 निकालना है, मान लो इसमें से व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द I2 कितना करंट जाएगा, I2 इक्वल टू, I2 मतलब कौन सा हो गया, ये यहाँ से ये I2 जाना है, I2 इक्वल टू V डिवाइड बाई R2, क्योंकि V तो सेम है दोनों में, तो V कितना है 6 वोल्ट, R2 कितना है 6, तो इक्वल टू 1 एम्पियर। अब देखो यहाँ से 2 एम्पियर गया, यहाँ से कितना 1 एम्पियर, मतलब यहाँ से 2 एम्पियर और यहाँ से कितना 1 एम्पियर, टोटल कितना करंट है 3 एम्पियर, 2 + 3 टोटल करंट, मतलब I इज इक्वल टू I1 + I2 हो गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर भी हम चेक कर सकते हैं। चलो और एक क्वेश्चन समझाते हो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हारी बुक में, अलग अलग बुक में, या तुम्हारे पास जो भी रेफरेंस है वर्कशीट है उसमें देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अलग अलग क्वेश्चन के लिए ट्राई करो। मैं और एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ। अगर यहाँ एक रेजिस्टेंस दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, ये ऐसा एक वैल्यू रेजिस्टेंस दिया है और यहाँ से फिर ऐसे 2 रेजिस्टेंस दिया है, यहाँ से ऐसे कनेक्ट करके ये कॉम्बिनेशन ऑफ दी कितना रेजिस्टेंस है 3 रेजिस्टेंस है, और यहाँ एक बैटरी कनेक्ट किया है।
इस तरीके से। और इसका वैल्यूज़ दिया है, इसका दिया है 7.5 ओहम, इसका दिया है 8 ओहम, इसका दिया है 12 ओहम। और ऐसा एक सर्किट है, ये प्लस माइनस करंट जाएगा आई इसमें से, और यहाँ से आई जाएगा, यहाँ से कितना जाएगा आई, लेकिन यहाँ जाने के बाद यहाँ से जाएगा I1, यहाँ से जाएगा I2, और फिर ये दोनों जोड़ के यहाँ फिर आई हो जाएगा और सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हमें निकालना है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस, इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। टोटल रेजिस्टेंस यानी सर्किट में कितना रेजिस्टेंस आया वो निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है इसका, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। टोटल करंट फ्लोइंग यानी सर्किट, CCT लिखा तो भी चल रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 कहाँ है, या R1 मान लो ये दिस इज द R1, R2 और ये R3, ये 3 रेजिस्टेंस है इसे। तो इसका R1 मतलब कितना हो गया 7.5 ओम का रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है ये निकालना है। ये क्वेश्चन है। अब हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है R1, उसके बाद ये दोनों कैसे है R2 एंड R3 पैरेलल है। R2 एंड R3 आर कैसा ही है पैरेलल, तो उसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो 1/RP इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। R2 का वैल्यू कितना है 1/8, R3 का कितना है 1/12। ये दोनों का एलसीएम कितना है 12, और ये टेबल में 24, राइट 24, यस 24, 8 3 24, 12 2 24। सो 1/RP इक्वल टू 24 डिवाइड बाई कितना है गया 5। इसको उल्टा करना है क्योंकि ये यहाँ रेसिप्रोकल है तो ये रेसिप्रोकल आएगा। तो ये डिवाइड करो, 5 4 20, 4 बचे, और ये 4.8 ओम। ये दोनों का R2 एंड R3 का 4.8 बराबर है। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये R3 कैसा है इसका ऐसा हो गया, ये 7.5 ओम, और ये दोनों का मिला के बन गया, ये हो गया 4.8 ओम। मतलब अब ये कैसा हो गया, और इसके अक्रॉस ये बैटरी ये क्या है कनेक्टेड है। तो हमें निकालना है, क्या निकालना है इसमें से, टोटल करंट निकालना है। लेकिन करंट निकालना है तो बैटरी का वैल्यू देना पड़ेगा। दिस इज मान लो ये हो गया 6 वोल्ट का बैटरी यहाँ, और यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ 6 वोल्ट। सो टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, ऐसा भी लिखते हैं इक्विवेलेंट या टोटल इक्वल टू ये 7.5 प्लस 4.8, 8 और 5 हो गया 13, 9 7 और 4 हो गए हैं 11, और ये 12, 12.3 ओम। ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। अब ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। क्वेश्चन पूछा टोटल करंट। सो सेकंड पार्ट, करंट I इक्वल टू V डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट। V कितना है, टोटल V कितना है 6 वोल्ट, R इक्विवेलेंट कितना है 12.3। बराबर है, देखो हाँ 12.3। और इसको हमें क्या करना है, तो ये कैलकुलेट करना है 12.5 और ये 12.3, इधर से देना है एम्पियर। ये सब बराबर है क्या चेक करो, क्योंकि ऐसा आंसर 12 और ये 24 5 हो जाएगा, उल्टा किया तो ये नीचे आएगा 4.8। ये कितना है 7.5 प्लस 4.8, आई थिंक दिस इज़ नॉट ए 7.5, दिस इज़ 7.2। थोड़ा सा वैल्यू हम चेंज करते हैं, तो 7.2 है तो कितना आएगा, ये 2 10, 1
7 और 4 हो गया 11 और ये 12 और इसका ये 12 ओम, जैसे आर इक्वेलेंट। तो ये 12 ओम से डिवाइड करेंगे तो करंट आई इज इक्वल टू 1/2 एम्पियर या 0.5 एम्पियर। मैंने यहाँ से वैल्यू थोड़ा चेंज किया क्योंकि वो जो न्यूमेरिकल में दिया था वो 7.2 ही था, मैं गलती से 5 लिखा था, 7.2। ओके, यहाँ तक समझ में आया। पोटेंशियल अक्रॉस दी R1, ये जो R1 दिया, R1 इक्वल टू कितना है 7.2 ओम। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल V, उसके V1 मान लो, V1 इक्वल टू क्या आएगा, V इज इक्वल टू I करंट उसमें से जा रहा है, कितना जा रहा है यहाँ देखेंगे तो I जा रहा है उसमें से, और V1 I इंटू R1 मतलब उसका वैल्यू ये R1, तो I कितना जाता है करंट 0.5 और R1 कितना है 7.2। तो डिवाइड करो, 5 2 10, 7 5 35, 7 5 35 प्लस 1 36 और 2 डेसिमल पॉइंट, मतलब दिस इक्वल टू 3.6 वोल्ट V1। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कितना है 3.6 वोल्ट, इतना वैल्यू है। तो चलो ये मैंने 3 न्यूमेरिकल तुम्हें समझाए और कुछ न्यूमेरिकल मैं तुम्हें वर्कआउट करने के लिए दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करो और इसके आंसर मुझे होमवर्क के फॉर्म में शेयर करो। तो मैं दोनों न्यूमेरिकल तुम्हें यहाँ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। देखो नोट करो, नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसमें से मैं यहाँ न्यूमेरिकल लिखता हूँ, तुम्हारे जो असाइनमेंट के लिए वो क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये देखो ये कागज़, इसके ऊपर तो मैं असाइनमेंट के क्वेश्चन देता हूँ। 3 क्वेश्चन किया था, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 4। तो इससे एक सर्किट डायग्राम दे रहा हूँ, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ दूसरा रेजिस्टेंस है और यहाँ तीसरा रेजिस्टेंस है। ये सभी पैरेलल कनेक्ट किया है और ये कनेक्ट किया ये बैटरी V के अक्रॉस, और इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 और 10, 5 ओम, 4 ओम और ये 10 ओम, 5 और 10। और यहाँ लिखा है इसमें से करंट I1 जाता है, और अब देखो क्या लिखा है, इन द सर्किट डायग्राम गिवन अबव करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 ओम इन ए सर्किट गिवन current flowing through 5 ohm resistor is 1 ampere। 5 ओम रेजिस्टेंस से कितना का फ्लो होता है 1 एम्पियर फ्लो होता है। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर 2 रजिस्टर्स। फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू अदर टू रजिस्टर्स। बाकी 2 रजिस्टर से कितना करंट फ्लो होता है वो निकालो। मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ, मतलब यहाँ से जो 5 है ये भी दिया क्या नहीं दिया, हमें निकालना पड़ेगा। तो ये I जो दिया है वो दिया है 1 एम्पियर। ये सभी कैसे है पैरेलल, पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है सेम। तो ये V निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये यहाँ इसके 5 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल निकालो तो ये आएगा V इक्वल टू करंट कितना है I1 है और रेजिस्टेंस कितना है इंटू 5। करंट दिया है 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस इसका 5 मतलब कितना हो गया 5 वोल्ट। इसके अक्रॉस 5 वोल्ट है, इसका मतलब सबके अक्रॉस कितना है 5 वोल्ट, तो बैटरी कितना हो गया 5 वोल्ट। अब इसमें से करंट I2 और I3 फाइंड करो। आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा। चलो 1 मोर क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 करो, ट्राई करो।
एक यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, और ये दोनों यहाँ पैरेलल कनेक्ट किया। उसके बाद इसके साथ यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा और ये तीसरा, और इसको कनेक्ट किया एक बैटरी के अक्रॉस, और बैटरी का वैल्यू दिया है 12 वोल्ट, और रजिस्टेंस इसका है 10 ओम, इसका दूसरा है 40 ओम, यहाँ का रजिस्टेंस 30 ओम, 20 ओम, और ये 60 ओम। ये इस तरीके से है, और यहाँ एक की है, और यहाँ से करंट आई जाता है, यहाँ से भी करंट आए। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द total resistance in the circuit, total resistance in the circuit, total resistance। दूसरा क्वेश्चन है total current in the circuit, total current in a circuit, और total current in the circuit, और तीसरा क्वेश्चन है current flowing in 40 ohm resistance, current flowing in a 40 ohm resistance, current flowing in a 40 ohm resistance, and potential across 10 ohm। अगर ये क्वेश्चन तुम कर पा रहे बराबर समझ में आया, इसके जैसा क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया है। अगर ये क्वेश्चन तुम कर पाए तो ये टॉपिक तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आया कि तुम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ से करंट कितना, इतना कितना, इसका पोटेंशियल सब कुछ कर सकते हैं। अगर ये समझ में नहीं आए तो इसका पहला जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसको ठीक से देखो, समझ लो, उसके बाद इसको ट्राई करो, और इसका जो आंसर आएगा वो मुझे वीडियो लिंक में शेयर करो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे। होमवर्क करते रहिए और अपना नोटबुक प्रॉपरली मेंटेन करो। थैंक यू, हैव ए गुड डे।